दोस्तों, इस सीज़न में पहली बार हमें अविनाश और ईसा का झगड़ा होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर मैं बात करूं दोस्तों अविनाश की, तो अविनाश एक प्रैक्टिकल आदमी है। वो प्रैक्टिकल तरीके से ही सोच रहा है। और ईशा की अगर मैं बात करूं, तो वो थोड़ा इमोशनल है। रिलेशनशिप में, दोस्ती में हर कोई इमोशनल होता ही है। तो दोनों ही अपनी अपनी जगह ठीक हैं। और हमने अविनाश का जो प्रैक्टिकल साइड है ये बहुत पहले ही देख लिया था। इसी बात से कहीं ना कहीं भिवंडी सेना इम्प्रेस थे कि भाई ये जो अविनाश है और जो प्रैक्टिकल बातें ये करता है, ये चीज़ें मैंने सीखी हैं इससे। एक बार ये बात कही थी ईसा से विविन ने। तो प्रैक्टिकल होना भी लाइफ में बड़ा ज़रूरी है, लेकिन रिश्तों में थोड़ा सा इमोशनल होना भी बड़ा ज़रूरी है। रिश्तों के बारे में आप इतना प्रैक्टिकल नहीं हो सकते कि अगर कोई तुमसे नाराज़ है, जैसे कि ईसा दिखाई दे रही है, तो प्रैक्टिकल साइड तुम्हारा ये कहता है कि अरे नाराज़ है, आधे एक घंटे में, 2-4 घंटे में खुद नॉर्मल हो जाएगी, क्या ही इसको मनाऊं। ये हो गया प्रैक्टिकल साइड। और इमोशनल साइड ये हो गया कि यार ओ मेरी वजह से ये नाराज़ है, अभी जाता हूँ इसको शांत कराता हूँ, चुप कराता हूँ, इसको हंसाता हूँ, जोक मारने की कोशिश करता हूँ। तो ये हो गया इमोशनल साइड। तो दिख क्या रहा है, प्रोमो आज पहली बार ऐसा दिखाई दिया है जो कि हमें सीधा सीधा एक रिलेशनशिप में दरार पड़ती हुई नज़र आ रही है। यहाँ ईसा को एक्सपेक्टेशन है कि हम दोनों बिल्कुल भी अलग नहीं हैं। हम दोनों दो यूनिट नहीं हैं, एक ही यूनिट हैं। और यहाँ पे अविनाश बिल्कुल मना करते दिखाई दे रहे हैं कि नहीं भाई, हम अलग अलग हैं, हम दो यूनिट हैं। क्योंकि कभी भी इसी बात की परीक्षा आगे जाके हो सकती है, इसीलिए वो ऐसा बोल रहा है। क्योंकि लास्ट में या कभी ऐसी कोई सिचुएशन ना आ जाए कि सब लोग हमें एक ही यूनिट समझने लग जाएं, वो गलत हो जाएगा। दो यूनिट बताना अपने आप को बड़ा ज़रूरी है। अभी जैसे करण या फिर चुम अपने आप को एक यूनिट बोलने लग जाएं, तो अच्छा नहीं लगेगा ना सुनने में कि अरे ये आए तो इंडिविजुअल थे, अभी अंदर आके कह रहे हैं कि हम एक यूनिट हैं। आई मीन ठीक है, तुम दोनों प्यार करते हो, कुछ भी है रिलेशन तुम्हारा, लेकिन एक यूनिट बोलना थोड़ा सा चीप सा लगता है। तो यहाँ पे ईशा कहती नज़र आ रही हैं कि तो जो तुमने अभी तक मुझे फेवर किया है, वो सिर्फ़ और सिर्फ ऐसे ही एक दोस्ती के रिलेशन से, अ, मतलब मैं तुम्हें फेवर करूँ, तुम मुझे फेवर करो, बस फेवर फेवर में ही तुम यहाँ तक आ गए हो। तो यहाँ अविनाश कहते नज़र आ रहे हैं, हाँ बिल्कुल, कुछ चीज़ों में तुमने मेरा साथ दिया है, कुछ चीज़ों में मैंने तुम्हारा साथ दिया है, बस ऐसे ही हमारी गाड़ी आगे चलती नज़र आ रही है, और इससे आगे क्या। तो ये चीज़ें हैं जो कि ईशा को हर्ट कर दिया है बहुत ज़्यादा। और वो बाथरूम की तरफ भागी हैं अपने आंसू लेके, क्योंकि वो घर ऐसा है कि वहाँ आंसू भी दिखा नहीं सकते, लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं। तो इतना अभी तक स्मूथ इनका रिश्ता चला आ रहा था, सब लोग इनके रिश्ते की इतनी तारीफ़ें कर रहे थे, आखिर में कोई ऐसी चीज़ हुई है। डिस्कशन यही चल रहा था इनका कि शिकायत थी कि नप्ती को तूने क्यों वो सब चीज़ें दी, तू अपने पास रख सकता था, सब्जी वेजिटेबल राशन वगैरह, तेरे पास होती चीज़ें तो मुझे लगता कि जैसे मेरे पास है, मैं कंट्रोल रख पाती उन चीज़ों पे। तो यही चीज़ वो कह रहा था कि यू आर वेरी रॉन्ग ट्रैक। तो एक दूसरे से इरिटेट भी हुए यहाँ पे ये लोग, कि तू मुझसे इरिटेट है, मैं तुझसे इरिटेट हूँ। हुआ क्या है दोस्तों कि जब से ईशा टाइम गॉड बनी है, थोड़ा उसका बिहेवियर चेंज हुआ है। वो एक बॉसी मूड में आ गई है। उसको ये समझ नहीं आ रहा है कि अपने लोगों पे बॉसी मूड नहीं दिखाना चाहिए। भाई और घर वाले हैं जो 14-15 लोग हैं, उन पे इतनी हुकूमत करके दिखाओ, तुम अगर बॉस बन गई हो तो। लेकिन अपने ही लोगों पे धौंस जमाना, अपने ही लोगों को सिखावन देना, ये कहीं ना कहीं इरिटेट कर रहा है। कल भी देखा था शुरू के सीन में, जब विपिन और अविनाश और बग्गा पाजी ही हमें काम करते हुए दिखाई दिए, और कोई किसी भी काम में इन्वॉल्व नहीं था, कि यार हम ही इसकी 3 फर्स्ट प्रायोरिटी हैं, और हम ही 3 लगातार काम कर रहे हैं, एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, अपने मन से काम कर रहे हैं। तो इसका हमें भैया बनाने का फ़ायदा हुआ है कि नुकसान हुआ है। तो कहते नज़र आए भाई बहुत बड़ी गलती कर दिए हैं हम, हमें नहीं बनाना चाहिए था भाई, इससे ज़्यादा मज़े तो हमने नप्ती के कार्यकाल में ले लिए थे। तो यही चीज़ है, अब वो कुछ ना कुछ फिर से समझा रही होगी। तो उसने बोला कि भाई यू आर वेरी रॉन्ग ट्रैक इन दिस वे, मत जाओ इस ट्रैक पे। वो कह रही है कि यार तुम ये बात बोल के मुझे इरिटेट कर रहे हो, और वो कह रहा है कि भाई मैं तुमसे इरिटेटेड हूँ। तो यहीं पे जो
आंसुओं का फॉल डाउन हो जाता है ईशा का, वो पहली बार मैंने देखा है कि इस तरह से अविनाश की किसी बात पे ईशा को इतना बुरा लगा हो। कहाँ वो इन्जॉय करना चाहती थी अपने इस टाइम गॉड पीरियड को, लेकिन वो अब कहीं ना कहीं कसमकस और कसमकस में ही, हाँ, फंसती नज़र आएगी कि यार अविनाश मेरा दोस्त है कि नहीं है, अब ये मेरा साथ देगा कि नहीं देगा। और अविनाश है प्रैक्टिकल, वो साथ देगा, ऐसा नहीं है कि साथ छोड़ दे, लेकिन वो अपने आप को अलग गिनता है। ये बात वो पहले भी कई बार कर चुका है कि सबसे पहले मैं अपने आप को रखता हूँ। नॉमिनेशन से बचा दिया ईसा को, इससे बड़ा और क्या वो बलिदान दे सकता है। सबसे बड़ा चीज़, सबसे बड़ी घटना अगर कोई है तो इवेक्शन की है। और दोनों ने ही एक दूसरे के लिए लॉयल्टी जो है प्रूफ कर रखी है। ईसा ने उससे, जब वो बाहर आ रहा था तो उसके साथ चलने का फैसला कर लिया था कि तुम जा रहे हो तो मैं भी चलती हूँ, मुझे नहीं रहना, मुझे नहीं खेलना ये शो गेम फेम, मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। और बाहर ऐसे ही निकलने की सज़ा क्या होती है? 3 करोड़ रुपए। अब शायद बढ़ गए हों, लेकिन 3 करोड़ होते हैं कि अगर तुम अपनी मर्जी से रूल तोड़ के निकलते हो तो 3 करोड़ देने पड़ेंगे। तो वो चीज़ें सहने के लिए ईसा तैयार थी। तो भैया प्रूफ तो वो भी कर चुकी है, और प्रूफ इसने भी दे ही दिया है अविनाश ने, नॉमिनेशन से उसे बचा के। तो यहाँ किसी की कोई गलती नहीं है, थोड़ी सिचुएशन ऐसी आ गई है कि वो टाइम गॉड बन गई है। और टाइम गॉड वो सबसे ज़्यादा घर वालों की नहीं बनी है, इन 3 लोगों की ज़्यादा टाइम गॉड बनी है, विपिन, अविनाश और बग्गा। ये उनकी चंगुल में है, तो जब मर्जी काम करा लेती है, जब मर्जी कुछ भी काम दे देती है। तो ये चीज़ें हैं जो नज़र आ रही हैं। तो दोस्तों ये है इनका रिलेशन। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि यहाँ से ब्रेक लग जाए, यहाँ से बिल्कुल कट ऑफ हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। बस यह है, थोड़ा सा ब्रेकर आया है, थोड़ी सी हिचकोले मार रही है गाड़ी, नाव नाव में थोड़ा सा पानी भरने लगा है। उम्मीद है जल्दी से जल्दी ये रिपेयर कर लेंगे और इस गेम में हमें आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। यह है दोस्तों अभी की अपडेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।